तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रेमंड। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं। ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड करने लगा है। ये दोस्तों इसका वीकली चार्ट है, आप देख ही पा रहे हैं। इसने क्या शानदार तेजी दिखाई है और ये तेजी लगातार बरकरार है और ये हर लेवल पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों इसके चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है रेमंड लिमिटेड। 2779 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में इसने लगभग 6.46% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 18,522 करोड़ का है। स्टॉक भी काफी वैल्यूएबल नजर आ रहा है 11 का। आरओसी इसका काफी शानदार है 30.9% एंड आरओई भी 44.5% का है, जो कि काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1487 का लो था और 2830 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो रेमंड लिमिटेड सन 1925 में एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप के रूप में इस्टेब्लिश हुई और साथ ही साथ ये रियल एस्टेट, एफएमसीजी एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में रहा और साथ ही इसका जो रिटेल नेटवर्क है वो 1638 का है, जिसमें से आपके 1589 600 टाउन्स और शहरों में है और 49 आउट ऑफ इंडिया है 9 देशों में। पिछले एक साल के इसके चार्ट की अगर हम विवेचना करते हैं तो आप देख पा रहे हैं इसमें भी एक उतार चढ़ाव के बाद लगभग 45 डिग्री की तेजी नजर आ रही है। इसके अगर हम प्रॉज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों का इसका CAGR जो रहा है वो 57.8% की रेट से बढ़ा है और पिछले 3 सालों में इसका जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ा है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो टैक्स रेट है वो लो है और इनका जो डेब्टर डेज साइकिल है वो 47 दिन से बढ़कर लगभग 57 दिन तक चला गया है और इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी 72 दिन से बढ़कर 102 दिन पर चला गया है, जो कि कंपनी के लिए उतना ठीक नहीं है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी की पीयर कंपैरिजन करते हैं तो ये टेक्सटाइल में भी आपका काम करते हैं, जिसमें आपका रेमंड तो है ही, साथ ही आपका वेल्सपन लिविंग हुआ, गरवारे टेक, जिंदल वर्ल्ड वाइड, वो फैशन, TCNS क्लॉथिंग एंड जिंदल पॉली फिल्म जैसी कंपनियां हैं, जिसमें से मैंने गरवारे एंड जिंदल पॉली पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो इसकी एनालिसिस भी देख सकते हैं। रेमंड के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 1366 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1958 करोड़, मार्च 2023 में 2150 करोड़ और मार्च 2024 में 2608 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 58 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 265 करोड़, मार्च 2023 में 196 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 230 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है, यानी कि इसका सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों बढ़ रहा है। साथ ही अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो उसमें आपका सेल्स ग्रोथ जो है वो मार्च 2013 में 4069 करोड़ का था, मार्च 2017 में 5353 करोड़, मार्च 2021 में 3446 करोड़ और मार्च 2024 में 9020 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 27 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 30 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में माइनस के 304 करोड़ का लॉस और मार्च 2024 में 1643 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिला है। दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने 21% की रेट से, पिछले 5 सालों में 30% की रेट से, पिछले 3 सालों में 88% की रेट से और पिछले 1 साल में 62% का शानदार इसका CAGR भी रहा है। रेमंड की अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2013 में 1753 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 2140 करोड़ का लोन, मार्च 2021 में 2413 करोड़ और मार्च 2024 तक बढ़कर 4181 करोड़ का लोन भी है, यानी कि इसके ऊपर काफी हाई लोन है। जिसकी तुलना में अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 4164 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 5238 करोड़, मार्च 2021 में 6730 करोड़ और मार्च 2024 में 13001 करोड़ का टोटल एसेट भी है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये काफी ज्यादा हाई है, यानी कि काफी हाई डेप्ट है। तो यहाँ पर आपको बचना चाहिए, तो ये बात आप याद रखिएगा। बाकी कंपनी की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 49.12% थी, मार्च 2024 में 49.11% है, यानी कि बहुत ही नॉमिनल यहाँ पर सेलिंग हुई है। FIIs की होल्डिंग 8.63% से बढ़कर 14.50% हो गई, यानी कि FII ने काफी ज्यादा पोजीशन बढ़ाया है। DIIs की बात करें तो 4.18% से 8.78% हो गए हैं, यानी कि DIIs में भी लगभग पोजीशन डबल किया है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो जहां 38% के आसपास थी उनकी होल्डिंग, वहां से लगभग 27.59% यानी कि लगभग 10 से 11% की पब्लिक ने बिकवाली की है, जिसकी खरीदारी FIIs एंड DIIs ने मिलकर करी है, यानी कि FII DII इस स्टॉक में बुलिश नजर आ रहे हैं।
रेमंड की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 7 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। अदर इनकम इनकी ठीक ठाक आ रही है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी काफी ठीक है, क्योंकि रिटेलर्स अपना पोजीशन बेच रहे हैं और FII DII खरीद रहे हैं। डिप्रिसिएशन में भी इनका कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट इनका लगातार बढ़ रहा है। अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है और रेवेन्यू लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही अगर हम ROE की बात करें तो पिछले 10 सालों में बढ़ा है। शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों से बढ़ा है। ROCE की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग होती जा रही है, लेकिन कंपनी का जो डेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर एक सोचनीय विषय है और थोड़ा सा स्टेक पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपना बेचा है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी रेमंड के अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 65% का इसके पास मार्केट शेयर है स्टील फाइल्स में। दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है टेक्सटाइल अराउंड 45%, अपैरल 13.8%, गारमेंटिंग 13.2%, शर्टिंग 9.2%, टूल्स एंड हार्डवेयर 8.6%, ऑटो कंपोनेंट अराउंड 5%। वहीं पर अगर हम इसके सेगमेंट का ब्रेकअप करें तो रियल एस्टेट में इसमें ये 24% का बिजनेस करती है, ब्रांडेड टेक्सटाइल्स में 33.7%, ब्रांडेड अपैरल 15%, गारमेंटिंग 10.3%, टूल्स एंड हार्डवेयर 8.6% एंड हाई वैल्यू कॉटन शर्टिंग 7.8%। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया से अराउंड 81% का बिजनेस होता है और बाकी का बचा हुआ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ब्रांडेड टेक्सटाइल से इसको 38.7% का मुनाफा आता है, रियल एस्टेट से 32.9% का, ब्रांडेड अपैरल से 10.6% का, टूल्स एंड हार्डवेयर से 7.1% का एंड गारमेंटिंग से 6.2% का इसका प्रॉफिट आता है। इसके अगर हम कुछ फेमस ब्रांड्स के बारे में बात करें तो उसमें आपका कलर प्लस हुआ, पार्क एवेन्यू, पार्क्स एंड रेमंड जैसी ब्रांड है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। इसके चार्ट की चर्चा हमने पहले भी कर ली है। अब इसके हम अगर टारगेट की देख लेते हैं तो ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है और लगातार अच्छे पैटर्न बनाता हुआ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ से जब ये ऊपर बढ़ेगा तो सबसे पहले तो ये 3000 का लेवल पर जाएगा। वहां से भी अगर ये प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर ये 3400 का लेवल और फिर उसके बाद 3700 के लेवल पर भी ये ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो दोस्तों इस कंपनी में आपको क्या करना चाहिए वो आपकी खुद की एनालिसिस हो। तो दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।